हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ, इन तीनों लोगों को एक बड़ा हिंदू लीडर इनको माना जाता है। लेकिन आप देख लीजिए, देश की एकमात्र सबसे बड़ी यात्रा चार धाम यात्रा, चार धाम यात्रा को लेकर के जिस तरह से अव्यवस्था इस बार सामने आ रही है, वो भी इलेक्शन के मौसम में, तो ये भी कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए एक नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। आप देखते हैं कि सऊदी अरब में हज का जो एक बड़ा इवेंट है, 25 से 30 लाख लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं और एक टाइम पीरियड के अंदर हज अदा किया जाता है। ख़ासतौर से क़याम अरफ़ा जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 5-6 घंटे का पीरियड रहता है जिसमें वहाँ पर क़याम करना होता है। ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा करनी होती है एक साथ, और मगरिब से पहले पहले वहाँ से निकलना होता है और उस मैदान के अंदर जो पहुँच गया उसका हज होता है। 30 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं। सबको खाने पीने की चीज़ें फ्री में मिलती हैं। जिस तरह से सड़कों पर फुव्वारों का इस्तेमाल किया जाता है, कड़ाके की धूप होती है। अभी तो चार धाम की अगर हम बात करते हैं, खूब सर्दी है वहाँ पर, लेकिन सऊदी अरब में सहरा की जो गर्मी होती है वो तपाने वाली होती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो इंतज़ाम होते हैं वो ऐसे आला इंतज़ाम होते हैं कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अपने अपने खैमों में वो पूरे 4-5 घंटे जो है, 6 घंटे जो है गुजारते हैं और उसके बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रात में रवानगी होती है। उसके बाद अरफात में जो टेंट लगे हुए हैं वहाँ पर व्यवस्था, और उसके साथ ही शैतानों पर एक ही पीरियड के अंदर कंकरी मारना 3 दिन, ये तमाम व्यवस्था कितने शानदार तरीके से सऊदी सरकार जो है करती है। लेकिन यहाँ पर हर साल चार धाम यात्रा में जिस तरह की अव्यवस्था नज़र आती है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। अब इनके जो मुख्यमंत्री हैं या पर्यटन मंत्री हैं स्टेट के, चाहे वो गुजरात की बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे वो राजस्थान की बात करें, इन तमाम सरकारों में जो पर्यटन मंत्री हैं वो बार बार ये अपील कर रहे हैं कि लोग अभी चार धाम यात्रा में ना जाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चार धाम यात्रा में ऐसे ही नहीं जाया जा सकता। बाकायदा उसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बावजूद अचानक इतनी भीड़ वहाँ पर कैसे पहुँच गई, उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं आप मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का एक बयान मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी डॉक्टर मोहन यादव जी की बात हुई है, तो कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ जो चार धाम यात्रा पर श्रद्धालु गए हैं उत्तराखंड में ना हो, इसकी सरकार पूरी चिंता कर रही है। और जो लोग अभी यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए, तो अगर कोई यात्रा अपन ने तय की है उत्तराखंड की, तो उस यात्रा को स्थगित कर दें। जो ये कह रहे हैं, आपने देखा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि चार धाम यात्रा स्थगित कर दो। भाजपा शासित उत्तराखंड में यात्रा के दौरान भारी अव्यवस्था होने की खबर सामने आई थी। इसमें मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के फंसे होने की भी बात सामने आई थी। तो सवाल यही है कि उत्तराखंड में भी सरकार है। आपने देखा था अभी पिछले दिनों जिस तरह से आचार संहिता लागू करके मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर किस तरह से हिंदुओं के एक बड़े आयोजन को व्यवस्थित तौर पर नहीं चला पा रहे हैं, उसकी व्यवस्था में किस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, और उसकी वजह से दर्जनों लोगों की मौत भी हुई है। और 2-3 दिन के लिए अभी ये कह दिया गया कि अब कोई और ना जाए, रोक दिया गया है लोगों को, और वहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। खाने पीने की परेशानी है, अगर कोई स्टे करना चाहता है, रुकना चाहता है, तो उसको दिक्कत है। ज़बरदस्त लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि आप राम के नाम पर वोट ले रहे हैं, आप हिंदुत्व के नाम पर वोट ले रहे हैं, लेकिन आप हिंदुओं के बड़े आयोजनों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी उस वक्त जब आपकी सरकार केंद्र में भी है और उस राज्य में भी है जहां पर ये यात्रा चल रही है। तो सवाल यह है कि अगर आप अभी उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो फिलहाल इसे कुछ दिन के लिए टाल दें, क्योंकि अधिक भीड़ हो जाने की वजह से व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ये स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री पहुंच गए। बुधवार से प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। व्यवस्था सुधारने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी पहुंचे हैं। अब तक 2,76,416 श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। सिर्फ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में जो है
व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोग कैसे पहुंचे, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्यों झील दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर सोमवार को गंगनानी के पास 45 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे रात तक खुलवा दिया गया। अब स्थिति सामान्य है, हालांकि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया है कि चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 4 को डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी शिकायत थी। पांडे ने कहा है कि कोशिश है कि सुगम व सुरक्षित यात्रा के साथ हर श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ मिले। पांडे ने बताया है कि चारधाम में 14 मई तक ऑनलाइन कुल 26,73,519 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गंगोत्री में 4,21,366, यमुनोत्री में 4,76,576, श्री बद्रीनाथ धाम के लिए 9,07,060 और केदारनाथ धाम के लिए कुल 8,13,558, जबकि श्री हेमकुंड साहिब के लिए 59,312 पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा हरिद्वार एवं ऋषिकेश में 8 से 14 मई तक कुल 1,42,641 पंजीकरण ऑफलाइन हुए हैं। उन्होंने बताया है कि यमुनोत्री में आज तक 59,158, गंगोत्री में 53,178, केदारनाथ में 1,26,306 व बद्रीनाथ धाम में 39,574 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले 4 दिनों में केदारनाथ गंगोत्री जाते वक्त उत्तरकाशी में 20 किलोमीटर आगे बढ़ने ही सड़क किनारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग आराम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ ना खाने का ठिकाना है और न रुकने का। आसपास के गांवों के लोग पानी की बोतल के 30 से 50 रुपये तो शौचालय उपयोग का 100 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। गंगोत्री रूट पर 6 दिन में जाम में फंसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली के 7,000 यात्रियों ने आगे की यात्रा स्थगित कर लौटना ही मुनासिब समझा। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते पर जाम कम है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अव्यवस्था है। और इसके साथ ही वो लोग जो सेवा भाव की बात करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सबक है कि किस तरह से गांव के लोग लोगों को लूट रहे हैं, इसको मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और पानी की बोतल के भी 50 रुपये और टॉयलेट यूज़ करने के लिए 100 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये पूरा ढकोसला है हिंदुत्व का, वो किस तरह से काम करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी डॉक्टर मोहन यादव जी की बात हुई है, तो कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ जो चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु गए हैं उत्तराखंड में ना हो, इसकी सरकार पूरी चिंता कर रही है। और जो लोग अभी यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए, तो अगर कोई यात्रा अपन ने तय की है उत्तराखंड की, तो उस यात्रा को स्थगित कर दें।